हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन दूसरा लेक्चर देंगे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में। और कल अपन ने अविष्टीय अपवर्जन सिद्धांत पढ़ा था। ठीक है, आज अपन दो समुच्चयों का अविष्टीय अपवर्जन सिद्धांत कल अपन ने पढ़ा था। आज अपन तीन समुच्चयों का अविष्टीय अपवर्जन सिद्धांत पढ़ेंगे। तो एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आता है, तीन समुच्चयों का अविष्टीय, जो भी लिखते हैं अपन अविष्टीय को कैसे लिखते हैं भाई, ये अविष्टीय अपवर्जन सिद्धांत क्या है, कथन दो एवं इसे सिद्ध करो। और ये वाला जो क्वेश्चन अपन करेंगे बेटा, तो ये ध्यान रखना अपनी बुक से नहीं करना है इसको, क्योंकि अपनी बुक में इसका मेथड बहुत लंबा दिया है। अपन एक दूसरी बुक से करेंगे इसको, और बड़ा इजी कल जो अपन ने किया था दो समुच्चयों का अविष्टीय अपवर्जन सिद्धांत, उसी की सहायता से इसको अपन करेंगे। तो पहले तो सिद्धांत लिखो आप। सिद्धांत क्या है, वो प्रूफ में आप लिखेंगे, यदि ए बी और सी, यदि ए बी और सी तीन परिमित समुच्चय हैं, तीन परिमित समुच्चय हैं, यदि ए बी और सी तीन परिमित समुच्चय हैं, तब ए यूनियन बी यूनियन सी की जो गणनता है वो किसके बराबर होगी। सबसे पहले आप तीनों की अलग अलग गणनता लिख दो, कोई फार्मूला भी याद रखना है बाद में, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, फिर ए का इंटरसेक्शन बी से लो, फिर ए का इंटरसेक्शन सी से लो, फिर बी का इंटरसेक्शन सी से लो। तो और उसको सब्ट्रैक्ट करो सबको, माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी माइनस बी इंटरसेक्शन सी, और फिर तीनों का इंटरसेक्शन ले लो और प्लस कर दो उसमें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, वो कहता है तीन समुच्चयों का अविष्टीय अपवर्जन सिद्धांत क्या है, कथन दो एवं इसे सिद्ध करो। तो क्या लिखोगे, यदि ए बी और सी तीन परिमित समुच्चय हैं, तब ए यूनियन बी यूनियन सी की गणनता किसके बराबर है, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी माइनस बी इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। टोटल पद कितने आए, तीन प्लस के, तीन माइनस के, फिर एक प्लस का, तो टोटल पद इसमें आए हैं 7। ठीक है, अब इसको अपन प्रूफ करेंगे। तो देखो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसका प्रूफ आता है तो आप दो समुच्चयों का जो अपन ने अविष्टीय अपवर्जन सिद्धांत कल किया था, आप उसको लिख दो। ठीक है, और फिर उसके बाद आप प्रूफ करो कैसे, कि ए यूनियन बी यूनियन सी, ऐसे लिखते रहे बेटा। अपन इसको लिख सकते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी को, तो ब्रैकेट अपन ने यहाँ लगा लिया इसमें। अब ए यूनियन बी को यदि मैं एक्स मान लूँ सपोज करो, और मैं कहूँ एक्स यूनियन सी का मान निकालो आप, तो आप क्या कहोगे, एक्स की गणनता प्लस सी की गणनता माइनस एक्स इंटरसेक्शन सी की गणनता। तो इस चीज़ को कैसे लिख सकता हूँ मैं, अब ए यूनियन बी की गणनता प्लस सी की गणनता, भाई इसको इसकी गणनता आ गई पहले, फिर इसकी गणनता, कल यही तो प्रूफ किया था अपन ने। ए यूनियन बी का फार्मूला क्या लिखा था अपन ने कल, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो यही चीज़ लिख रहे हैं अपन, इसकी गणनता प्लस इसकी गणनता, और फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन ए और बी का। तो यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस ये जो चीज़ है वो लिखी जाएगी किस फॉर्म में, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी की गणनता। ठीक है, और जैसे ही अब ये लिख दिया अपन ने, तो अब अपन जानते हैं, यहाँ आप लिख देना कि दो समुच्चयों के अविष्टीय अपवर्जन सिद्धांत से हम जानते हैं ए यूनियन बी की गणनता किसके बराबर है, ए की गणनता प्लस बी की गणनता माइनस ए इंटरसेक्शन बी की गणनता। तो इसको खोल लो अब आप, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी प्लस सी एज इट इज आ जाएगा बेटा, और माइनस, अब इस टर्म को अपन खोलेंगे जरा। तो ये देखो, ये क्या एक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहलाता है सेट थ्योरी में, उसको मैं आपको सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ कि कैसे इसका मान निकालते हैं अपन, कि यूनियन को प्लस मान लो और इंटरसेक्शन को क्या मान लो, क्रॉस मान लो। तो ये चीज़ क्या लिखी जा सकती है, ये रफ में करना है अभी आपको। ठीक है, ए प्लस बी क्रॉस सी किसके बराबर होगा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में, ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी। अब यहाँ आप यूनियन रख दो वापस, यहाँ इंटरसेक्शन रख दो क्रॉस की जगह, क्रॉस की जगह क्या रखोगे बेटा, इंटरसेक्शन, और यूनियन प्लस की जगह क्या रखोगे, यूनियन, और ये चीज़ क्या आएगी, बी इंटरसेक्शन सी। तो ये अपने पास चीज़ आ जाती है। तो इस फार्मूले को लिखना है अपने को किसकी जगह, इसकी जगह ये चीज़ लिखेंगे अपन। ठीक है, तो इसको देखो कैसे लिखा जाएगा, ये वो लिखते हैं अपन कैसे बेटा, कि ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है,
और ये कर्ली ब्रैकेट अपन यहाँ लगा देंगे और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे नीचे, ये चीज़ ब्रैकेट में लिख देना, चूंकि यहाँ लिख देना इस जगह ब्रैकेट में यहाँ कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी किसके बराबर होता है, इसके बराबर। ठीक है, अब जब ये कर दोगे आप तो उसके बाद क्या बचा बेटा इसमें, ये तो अपने पास आएगी 3-4 टर्म, तो इनको तो मैं एक बार ये लिख के छोड़ दे रहा हूँ, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, माइनस, अब इसको आप x मान लो, वापस इसको y मान लो। अब मैं कहूँगा x यूनियन v, y का आप दो समुच्चयों का अविष्टीय अपवर्जन सिद्धांत लगा दो, तो आप क्या लगाओगे, x प्लस वाई माइनस एक्स इंटरसेक्शन y। तो इस चीज़ को अब आप यहाँ पे लिखोगे, वो क्या लिखा जाएगा, a इंटरसेक्शन c पहले की गणनता प्लस दूसरे की गणनता b इंटरसेक्शन c माइनस, ठीक है, और a इंटरसेक्शन c इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। इस तरह से लिख सकते हैं अपन इसको। ठीक है, दो समुच्चयों का अविष्टीय अपवर्जन सिद्धांत लगा दिया इसमें अपन ने। अब ये चीज़ बाहर निकाल लो आप, तो वापस क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी माइनस बी इंटरसेक्शन सी, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो इस दोनों का मान, इसका पूरे का मान क्या होता है बेटा, जब निकालेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसको आप लिख दो माइनस माइनस प्लस, और ये चीज़ लिखी जाएगी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, और ब्रैकेट में आप लिख देना, यहाँ रीज़न दे देना, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के। ठीक है, ये अपना पूरा आंसर आ जाएगा और यही अपने को चाहिए था। ठीक है, अब ये काम करने के बाद अपन ने क्या लिख दिया कि तीन समुच्चयों का अविष्टीय अपवर्जन सिद्धांत, जो कि अपनी किताब में बहुत ज़्यादा लंबा दिया था, उसको बड़े आसानी से अपन ने सॉल्व कर दिया है। ठीक है, अब इस पर क्वेश्चंस हैं बेटा, तो क्वेश्चंस अपने को करने हैं। ठीक है, लेकिन कुछ सॉल्व एग्जाम्पल अटपटे हैं जो मैं बताता जाऊंगा, वो आप करते जाओ। सबसे पहले आप किताब खरीदेंगे जल्द से जल्द, ये मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि मेरी स्पीड तेज़ हो जाएगी। मैं चौथी यूनिट पे आऊँगा इसके जस्ट एक लेक्चर के बाद, ये भी चलता रहेगा और दूसरा चौथी यूनिट भी मैं चलाता रहूँगा, क्योंकि वो दोनों ज़रूरी हैं अपने लिए। तो एक क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, कि किसी, जैसे क्वेश्चन अपनी एक्सरसाइज का ही है बेटा, और उस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस में आना चाहिए कि किसी महाविद्यालय में, अब ये क्वेश्चन क्या क्लास में तो बड़े आसान से हो जाते थे, किसी महाविद्यालय में 42 विद्यार्थी, हम वह विद्यार्थी को अगली बार क्या लिखूंगा, स्टूडेंट की फॉर्म में लिख दूंगा, 42 विद्यार्थी अर्थशास्त्र को अंग्रेजी में बोलते हैं इकोनॉमिक्स। ठीक है, 42 विद्यार्थी तो किसके हैं, अर्थशास्त्र के हैं। 45 विद्यार्थी जो हैं दर्शन शास्त्र के हैं। किसके हैं बेटा, दर्शन शास्त्र के, यानी फिलॉसफी के। तो इसको ब्रैकेट में मैं पी लिख रहा हूँ, इसको ई लिख रहा हूँ। ठीक है, ये बाद में ज़रूरत पड़ेगी अपने को। और फिर वो कहता है 45 विद्यार्थी दर्शन शास्त्र के हैं, और उसके बाद वो कह रहा है 65 विद्यार्थी जो हैं भूगोल के हैं, भूगोल यानी ज्योग्राफी के हैं। ठीक है, फिर साथ में वो कहता है, अब मैं जो कंबाइन करके लिख रहा हूँ चीज़ों को, ये ध्यान रखना, 15 स्टूडेंट, अब मैं ये लिख रहा हूँ 15 स्टूडेंट भूगोल एवं दर्शन शास्त्र, भूगोल को बोलेंगे जी और दर्शन शास्त्र को बोलेंगे अपन क्या, पी। तो भूगोल एवं दर्शन शास्त्र के हैं 15 स्टूडेंट। ठीक है, फिर वो ये कहता है उसके बाद 25 स्टूडेंट जो हैं अर्थशास्त्र एवं दर्शन शास्त्र के हैं, ई एवं पी के हैं। ठीक है, और इसके बाद वो ये कहता है 8 विद्यार्थी तीनों विषय पढ़ते हैं। 8 विद्यार्थी जो हैं, 8 स्टूडेंट ई, जी एवं पी तीनों पढ़ते हैं। ठीक है, 8 स्टूडेंट तीनों पढ़ते हैं। तो अब अपने को ई, जी एवं पी में से कम से कम
एक विषय, कम से कम एक विषय पढ़ने वाले स्टूडेंट की संख्या ज्ञात कीजिए, कि स्टूडेंट की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, किताब होती, क्लास होती तो अपन आमने सामने होते, लेकिन अब जो नहीं है वो नहीं है, और अभी आसानी से कॉलेज खुलेगा भी नहीं, खुलेगा भी तो कोई मतलब का नहीं रहेगा, ध्यान रखना। तो आपको ऑनलाइन पढ़ाई ही करनी है जो हम करा रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है बेटा, एक्सरसाइज है अपने पास 1.4, ठीक है, JPH का, और क्वेश्चन नंबर है ये 2। क्या है क्वेश्चन, किसी महाविद्यालय में 42 विद्यार्थी अर्थशास्त्र के, 45 विद्यार्थी दर्शन शास्त्र के, 65 विद्यार्थी भूगोल के हैं, 15 स्टूडेंट ज्योग्राफी और फिलॉसफी दोनों पढ़ते हैं, 25 स्टूडेंट इकोनॉमिक्स और फिलॉसफी दोनों पढ़ते हैं, और 8 स्टूडेंट तीनों ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं। ठीक है, वो ये कहता है कि कम से कम एक विषय पढ़ने वाले स्टूडेंट की संख्या ज्ञात करो, जो या तो ई पढ़े या जी पढ़े या पी पढ़े। ठीक है, तो सबसे पहले आप जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप क्या लिखोगे कि माना भूगोल पढ़ने वाले विद्यार्थियों के समुच्चय, आप क्या लिखोगे, माना भूगोल पढ़ने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय। अब भूगोल को अंग्रेजी में जी बोलते हैं, समुच्चय बराबर जी इज इक्वल टू, अब आप लिख देना जी कितना है यहाँ पर, तो वो चीज़ें आप लिखते जाओ सारी की सारी। जी है अपने पास जैसे 15, और जी को आप गणनता के रूप में लिख दो, तो प्रश्नानुसार करके लिखना। आप क्या लिखोगे, प्रश्नानुसार भूगोल पढ़ने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय जी बराबर 15। इसी प्रकार से ई बराबर कितना है, 42, ठीक है, और पी बराबर कितना है, वो है 45। ठीक है, 42 इकोनॉमिक्स, 45 ये। तो पहले आप एक बार शॉर्ट में लिख देना, भूगोल पढ़ने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय जी, और उसकी संख्या कितनी आ रही है, मॉड जी इक्वल टू 15, फिर मॉड ई 42, मॉड पी 45। ठीक है, अब वो कह रहा है जी एवं पी, तो जी एवं पी किसका मतलब, जी इंटरसेक्शन पी का मान कितना है यहाँ पर, 15 है। इसी प्रकार से ई इंटरसेक्शन पी, ये कितना है बेटा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा भाई, ई इंटरसेक्शन पी जो है वो 25 है, क्योंकि हमारे पास घर पे बड़े सीमित साधन है बेटा, मैंने तो ब्लैक बोर्ड लगा रखा है, नहीं तो लोगों से बड़ी दिक्कत आ रही है उनको पढ़ाने में। ठीक है, और फिर वो कहता है तीनों विषय जो पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ई इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन जी इज इक्वल टू कितना है यहाँ पर अपने पास, वो है 8। और ज्ञात क्या करना है, ई यूनियन जी यूनियन पी, ये ज्ञात करना है अपने को। तो ये ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि ई यूनियन जी यूनियन पी का मतलब क्या है। तो अब वो कहता है या तो वो इकोनॉमिक्स पढ़े या ज्योग्राफी पढ़े या फिजिक्स पढ़े। तो क्लास में तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं उसने, और फिर उसके बाद वो कह रहा है कि ऐसे विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो जो या तो ई पढ़ते हैं या जी पढ़ते हैं या पी पढ़ते हैं। ठीक है, तो उस केस में उसने सबकी संख्या दे दी आपको, तो अब आप क्या करोगे, 3 समुच्चयों का अविष्टि अवर्जन सिद्धांत लगाओगे। ठीक है, धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएंगे क्वेश्चन। तो आप लिखोगे 3 समुच्चयों के अविष्टि अवर्जन सिद्धांत से हम जानते हैं कि ई यूनियन जी यूनियन पी इज इक्वल टू कितना है, वो लिख दो आप, ई प्लस जी प्लस पी माइनस ई इंटरसेक्शन जी माइनस ई इंटरसेक्शन पी माइनस जी इंटरसेक्शन पी प्लस ई इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन पी। तो इन तीनों का मान आप लिखते जाओ उसमें, और फिर आप इसकी जो भी चीज़ें आपके पास आई हैं उन सबको आप इसके अंदर बता दो। ठीक है, तो ई का मान कितना है बेटा, वो लिख दो आप, फिर जी का मान कितना है, पी का मान कितना है, इकोनॉमिक्स तथा ज्योग्राफी जो दोनों पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स तथा फिलॉसफी जो दोनों पढ़ते हैं, और ज्योग्राफी और फिलॉसफी जो दोनों पढ़ते हैं, उन सब की संख्याएँ रखते जाओ इसमें। तो ये मैं लिख दे रहा हूँ संख्याएँ, और संख्याएँ लिखने के बाद अब आप इसको सॉल्व कर लेना बेटा। ठीक है, जो भी है -25 -20 और ई इंटरसेक्शन जी कितना दिया हुआ है आपको, वो थोड़ा सा इधर उधर हो गया है किताब से। तो जो भी मान आपका, जैसे ई इंटरसेक्शन पी कितना दिया था बेटा अपने को 25, तो और ई इंटरसेक्शन जी कितना दिया है इसने, अपन ने वो रह गया है शायद अपने से, तो ई इंटरसेक्शन जी की वैल्यू भी इसमें दी हुई है, और वो है जो इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हैं और ज्योग्राफी भी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स भूगोल एवं दर्शन शास्त्र, 25 विद्यार्थी अर्थशास्त्र एवं दर्शन शास्त्र। ठीक है, और इसके साथ
भूगोल एवं दर्शन शास्त्र कितने पढ़ रहे हैं? 15। तो ये 15 है इसकी संख्या। तो 25 ये आ गया, 20 ये आ गया, और जी इंटरसेक्शन पी जो है अपने पास वो दे रखा है 15। ठीक है, 25 माइनस 15, 20 माइनस 15, और तीनों जो पढ़ रहे हैं वो कितने हैं? 8। तो आपके पास संख्याएं हैं, सब चीज़ें हैं, और इसको सॉल्व कर लो, और इसके बाद जो आंसर आएगा वो आ रहा है 100। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है। मेरा बेसिक मीनिंग ये था कि आपको ये समझाना है, मेरा बेसिक अर्थ है कि आपको किस तरीके से ये क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन क्या निकाला, क्या सीखा कि ई यूनियन जी यूनियन पी का मतलब क्या है? जो विद्यार्थी या तो इकोनॉमिक्स पढ़े या ज्योग्राफी पढ़े या फिजिक्स पढ़े, और इसका मीनिंग क्या है? जो तीनों ही विषय पढ़ते हैं, 8 है। और यहाँ ये वर्ड जो है यूनियन किसको डिनोट करता है बेटा? या को डिनोट करता है, और इंटरसेक्शन किसको पढ़ता है? तथा को। मतलब तीनों ही जो पढ़े हैं विद्यार्थी। तो इनमें बेसिक अंतर आपको समझ में आना चाहिए कि ई यूनियन जी यूनियन पी का मीनिंग क्या है। ठीक है, अब अपन ने जो ये क्वेश्चन किए हैं, इन्हीं क्वेश्चनों को अपन आगे भी और करेंगे बेटा। तो कल जो लेक्चर दूंगा मैं, एक क्वेश्चन पे और दे दूंगा मैं आपको, फिर उसके बाद अपन इस चैप्टर को ये मान के चलेंगे कि एंड हो जाएगा। तो बेसिक अर्थ अपने को क्या था कि आपको ए यूनियन बी की गणनता निकालनी आनी चाहिए, फिर ए यूनियन बी यूनियन सी की गणनता निकालनी आनी चाहिए। अभी एक फार्मूला और आएगा 4 समुच्चयों का, उसका प्रूफ कोर्स में नहीं है, लेकिन वो अपने को करना है। ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी, तो उसका भी अर्थ अपन समझाएंगे। तो जल्द से जल्द आप पहले किताब खरीदो, तभी ये सब चीज़ें हो पाएंगी। ठीक है।